नहरी पानी की तकसीम का तनाज़ा, इत्तेहादी जमातों में सियासी दरार। नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले बढ़ने लगे। कैनाल्स तनाज़े से कौमी असम्बली की कार्रवाई भी मुतासिर हो रही है। पीपी जराए का दावा है कैनाल्स पर करारदाद रोकने के लिए कौमी असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया। अरकान पार्लियामेंट कहते हैं गिले शिकवे दूर करना ही वाहिद हल है। हुकूमत पंजाब को भी कम पानी मिलने का शिकवा। इरसा के नाम खत लिख दिया, कहा पंजाब को शेयर से कम और सिंध को ज्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। अमन व अमान का मसला हो सकता है। मौकफ अपनाया, सिंध को सखर बैराज पर राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी दिया जाता रहा जो छुपाया गया। खरीफ की फसल भी पंजाब के हिस्से का पानी ज्यादा और सिंध का कम रोका जा रहा है। पंजाब हुकूमत का इरसा को लिखा खत मुस्तरद करते हैं। मुआहिदे के तहत तमाम सूबों को पानी की कमी बराबरी की बुनियाद पर बर्दाश्त करनी है। सिंध को 1991 के आबी मुआहिदे के तहत हिस्से का पानी दिया जाए। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो कहते हैं सिंध के कैनाल्स को रवा माह के 10 रोज 62% पानी की किल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी। पंजाब के कैनाल्स ने 54% पानी की किल्लत बर्दाश्त की। पंजाब में इस वक्त गंदम की कटाई की जा रही है। सिंध में इस वक्त कपास चावल की काश्त होनी चाहिए। हम सिर्फ पीने का पानी ही दे रहे हैं। लगता नहीं है ऐसा कि हमारे मौके पर उसको कोई मुस्तरद कर भी सकता है। ना होने की सूरत में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 4 अप्रैल को बड़ा साफ कह दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अवाम के साथ हूंगा और प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं। बिलावल भुट्टो वाजे कर चुके कैनाल्स नहीं बनेगी। हमारा केस मजबूत है, जो भी सुनेगा वो कैनाल्स मंसूबे तर्क कर देगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की 7 में गुफ्तगू। कहा बिलावल ने कहा कैनाल्स पर वजीर आजम नहीं अवाम के साथ है। विफाकी हुकूमत ने बैकडोर राब्तों में पीपल्स पार्टी को कैनाल मंसूबा खत्म करने की पेशकश कर दी। जराए का कहना है विफाकी वजीर ने पैगाम दिया कैनाल मंसूबा एक्नी के एजेंडे का हिस्सा ही नहीं बनाया जाएगा, नामंजूरी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी ने मौकफ अपनाया, जबानी वादे पर यकीन नहीं। विफाकी हुकूमत या वजीर आजम मंसूबा खत्म करने का ऐलान नहीं करते तो एहतजाज जारी रहेगा। नून लीग पर कैसे एतमाद करें? नून लीग पीपल्स पार्टी को अवाम और इदारों से लड़ाने का काम कर रही है। तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड। 1 माह में 4 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल। 9 माह में तरसीलात ज़र 28 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसर्रत। ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। कहा मार्च में गुज़श्ता साल की निस्बत तरसीलात ज़र में 37% इजाफा हुआ। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा है। मुझ समेत पूरी कौम को इन मेहनत कशों पर फख्र है। हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। अहले गजा से यकजहती, कौमी असम्बली हम आबाज। इसराइल की दरिंदगी के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इसराइली दहशतगर्दी और दरिंदगी की मुज़म्मत। आलमी ताकतों से फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम रोकने का मुतालबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। वज़ीर आज़म ने हर प्लेटफॉर्म पर इसराइली जहरियत की मुज़म्मत की। फ़लस्तीन हो या कश्मीर, बारूद से किसी की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। साहबजादा हामिद रजा बोले मुस्लिम उम्मा मिलकर इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान करे। बदकिस्मती से फ़लस्तीन का झंडा रेड जोन में नहीं लाया जा सकता, जिस पर स्पीकर ने कहा फ़लस्तीनी झंडा रेड जोन में लाने पर पाबंदी की बात गलत है। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा बदकिस्मती से एक सियासी जमात ने यहूदी की इंतखाबी मुहिम चलाई थी। इसराइली पार्लियामेंटेरियंस क्यों एक पाकिस्तानी लीडर की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा ऐवान में दोनों जानिब से सियासी तकारीर की मुज़म्मत करते हैं। मस्जिद अक्सा आज हमारी राह तक रही है। अर्ज़ फ़लस्तीन से हमारी मजहबी और जज्बाती वाबस्तगी है। फ़लस्तीन के मामले पर हम सब मुत्तहिद हैं। जेयूआई, पीपी और एएनपी ने
केपी माइंस एंड मिनरल्स एक्ट की मुखालफत कर दी। अहमद वली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक चलाने की धमकी दे दी। बोले अगस्त में इस बिल के साथ हुकूमत को घर भेजेंगे। जेयूआई के सूबाई अमीर अताउर रहमान ने कहा, एक बार फिर सूबाई हुकूक पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। पीपी पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी ने कहा, जहां से ये बिल आया और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उस पर एतराज है। सूबाई मामलात में विफाक का क्या काम? केपी माइंस एंड मिनरल एक्ट पर असेंबली हॉल में ब्रीफिंग। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा, सूबे के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। बानी पीटीआई के राय के बाद ही सूबाई हुकूमत माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर फैसला करेगी। ऑपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे लिए सबसे पहले ये सूबा और उसके मफादात। आतिफ खान की अमेरिकी कांग्रेसमैन से मुलाकात। पीटीआई की सीनियर कयादत को अमेरिकी वफ्द से मुलाकात की दावत न मिली। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, दावतनामा मिलता तो जरूर जाते। मुझे, उमर अयूब और सलमान अकरम राजा को दावतनामा नहीं मिला। स्पीकर के प्रोटोकॉल अफसर ने भी आगाह नहीं किया। कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमने दरवाजे बंद नहीं किए। उम्मीद है बानी पीटीआई से आज मुलाकात हो जाएगी। आतिफ खान कहते हैं कि कांग्रेसमैन से मुलाकात अमरीकी सिफारतखाने में हुई, बाकायदा मीटिंग नहीं थी, सिर्फ खड़े खड़े बातें हुई। बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। राउफ हसन ने बताया, एम्बेसी के लोगों ने बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत 5 अफराद को मदऊ किया था। मुझे नहीं मालूम दोनों रहनुमाओं को दावत मिली या नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन के मुख्तलिफ इजलास तलब कर लिए। पहला इजलास 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगा। आईनी बेंच के लिए मजीद 2 जजों की नामजदगियों पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन का दूसरा इजलास 2 मई को होगा। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के लिए जजों के नामों पर भी गौर होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है। पूरी कौमी असेंबली आपकी है। अगर आप चाहते हैं दोहरी शहरियत वाला यहाँ इलेक्शन लड़े तो अपनी जमातों से बात करें। स्पीकर अयाज सादिक का इस्लामाबाद में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। कहा, यकीन दिलाता हूँ असेंबली का हर रुकन आपके साथ खड़ा होगा। विफाकी वजीर चौधरी सालिक बोले, 1 माह में 4.1 अरब डॉलर की तरसीलात आई। मुल्क की तारीख की ये सबसे बड़ी तरसीलात ज़र हैं। सेक्रेटरी SIFC से जमील कुरैशी की कन्वेंशन के शुरका को ब्रीफिंग। कहा, SIFC सरमायाकारी के फरोग की सहूलत का इदारा है। ये इदारा कारोबार और सरमायाकारी के आसान मौके फराहम कर रहा है। ब्यूरोक्रेटिक मुश्किलात दूर करने में इदारे से मदद मिल रही है। SIFC के जरिए बाहर से वीजे की फौरी मंजूरी दी जा रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में गवर्नर सिंध की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कामरान टिसोरी ने खिताब में कहा, हमारा नजरियाती और सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन रियासत पर इख्तलाफ नहीं। रियासत माँ की तरह होती है। वजीर आजम और आर्मी चीफ मुआशी इस्तेहकाम के लिए शब रोज मेहनत कर रहे हैं। SIFC मंसूबा 1 विंडो ऑपरेशन है। उड़ान पाकिस्तान के तहत कौमी मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी उड़ान पाकिस्तान मंसूबे में अपना हिस्सा जरूर डालें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां राउफ फतह और IMF मिशन की मुलाकात। सदर बार ने अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कोशिशों से मिशन को आगाह किया। राउफ फतह ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम का मकसद अदालती खुद मुख्तारी को बेहतर बनाना है। मुमताज दानिश्वर, मुहक्किक, साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद कोलेस्टर के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। कराची में प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की गायबाना नमाज जनाजा अदा। हाफिज नईमुर रहमान ने नमाज जनाजा पढ़ाई। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं, प्रोफेसर खुर्शीद ने उन्हें कहा, उर्दू को बचाएं, हमारा बहुत बड़ा सरमाया उर्दू में है। प्रोफेसर खुर्शीद कराची से बहुत मोहब्बत करते थे।
कराची में टैंकर ने एक और शहरी की जान ले ली। शीरी जिना कॉलोनी में टैंकर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए। हालत तशवीशनाक, ड्राइवर मौके से फरार, टैंकर तहवील में ले लिया, तफ्तीश जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ़द का दौरा करतारपुर। दरिश्तनी ड्योढ़ी के बाहर सिख बरादरी की शख्सियात ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने गुरुद्वारा साहब में बेहतरीन इंतजामात और सहूलतों को सराहा। लंगर हॉल गए और सिख बरादरी के साथ बैठकर खाना खाया। मेहमानों को करपान भी पेश की गई। मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ़द ने 0 पॉइंट का दौरा किया। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। जैक वॉन बर्गमैन ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। थॉमस रिचर्ड स्वाजी बोले, पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा। पाकिस्तान और अमरीका मिलकर काम करेंगे, मुआशी सरगर्मियों को फरोग देंगे। कांग्रेसमैन जोनाथन लोथर जैक्सन ने कहा, एतमाद की बुनियाद पर ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का ये सुनहरी मौका है। सदर और वजीर आजम की बैसाखी के मौके पर सिख बरादरी को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सिख बरादरी की खुशियों, तरक्की और सलामती के लिए दुआ गो हूं। वजीर आजम ने कहा, आज का दिन न सिर्फ फसलों के पकने का ऐलान बल्कि बतौर त्यौहार मनाया जाता है। दुआ है बैसाखी पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की लाए। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं, मजहबी सयाहत को फरोग देते हुए बैसाखी मेले के लिए 6000 से ज्यादा वीजे जारी किए गए। पीर की शाम साहबजादा फरहान के नाम। पेशावर ज़ल्मी का दूसरा मैच में भी बुरा अंजाम। पिंडी में ज़ल्मी को रन्स के एतबार से सबसे बड़ी शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 102 रन से मैदान मारा। मोहम्मद हारिस के 87 रन रायगा। इमाद वसीम की 3 विकेटें, शादाब और बेन के 2-2 शिकार। ज़ल्मी की टीम 141 पर ढील हुई। इस्लामाबाद ने पहले खेलकर 243 रन स्कोर किए। साहबजादा फरहान ने 49 गेंदों पर इस्लामाबाद के लिए तेज तरीन सेंचुरी बनाई। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। इवेंट के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पीएसएल क्लासिको का स्टेज तैयार। कराची के शेर लगातार दूसरा मार्का मारने को बेकरार। एचबीएल पीएसएल 10 में रिवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान आज जोड़ पड़ेगा। लाहौर की टीम किंग्स से नबरदाजमा होने कराची पहुंच गई। कराची ने पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स को सरप्राइज दिया। कलंदर्स भी इस्लामाबाद से शिकस्त के बाद कोयटा के खिलाफ शानदार कमबैक कर चुके। पीएसएल का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। साबिक स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं, बाबर आजम का T20 में स्लिप में आउट होना एतमाद की कमी को जाहिर करता है। ये ठीक नहीं कि 244 रन चेस करने हैं और आप ओपनर आ रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान के फैसलों से टीम खराब हो रही है। ज़ल्मी को चाहिए कि बाबर को कप्तानी से दस्तबरदार करा दे। कामरान अकमल बोले, बात फिर बाबर की कप्तानी पर आ गई। खामियां नजर आ रही हैं, बाबर अभी फॉर्म में नहीं है। अभी 2 मैचेस हुए हैं, कप्तान तब्दील करने की जरूरत नहीं। अदाकार उमर शहजाद बने मेहमान। खेला मासूमाना खेल, सामना किया दिलचस्प सवालात का। मुस्तफा चौधरी और आदि ने दिलचस्प चुटकुलों से सबको खूब हंसाया। लाहौर में दोस्ती से इनकार पर बासर शख्स ने तालिबा को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाया। गाड़ी में बिठाकर मकबरा जहांगीर के अहाते ले गया। तालिबा ने गाड़ी से भागकर जान बचाई। शोर मचाया तो मुलजिम भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की शनाख्त हो गई। पुलिस का कहना है रिकॉर्ड याफ्ता और ताल्लुक सियासी घराने से है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बाइडन की जंग है, मेरी नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सदर प्यूटन और बाकी सब अमरीकी सदरों का एहतराम करते हैं। जंग शुरू करके सदर ज़ेलेंस्की और जो बाइडन ने भयानक काम किया। अब हमें इस जंग को तेजी से रोकना है। वेरी एक्साइटेड कराची किंग के साथ कोलैबोरेट करके आई थिंक टू स्टार्ट दिस जर्नी
really hopeful and looking forward to it. और बड़े इवेंट की मकबूल तरीन टीम कराची किंग्स के साथ एक मरतबा फिर सर्फ एक्सेल का नाम जुड़ गया। पाकिस्तान का मकबूल मारूफ डिटर्जेंट प्रोडक्ट अब कराची किंग्स का ऑफिशियल लॉन्ड्री पार्टनर है। कराची किंग्स और सर्फ एक्सेल ने मिलकर फैंस को पैगाम दिया, खेलो जुनून से, खेलो जिद से और अपना ख्वाब पूरा करो, क्योंकि दागों के लिए सर्फ एक्सेल है ना। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल और जनरल मैनेजर होम केयर पाकिस्तान इम्माद दानिश ने MOU साइन किया। तकरीब में कप्तान डेविड वार्नर समेत दीगर खिलाड़ियों की खुसूसी शिरकत।